एक्सरसाइज नंबर 7.1। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करा करो, ना कि फिगर दी हुई जो है उसे देखकर काम करने की कोशिश करा करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज समटाइम इन क्वेश्चन पेपर फिगर्स आर नॉट गिवन, दैट्स व्हाई आपको फिगर देख मतलब क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनानी आनी चाहिए। उसने हमारे से ये कहा था कि L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब ये एंगल A है, ये L एक लाइन है जो कि इसका बाइसेक्टर है, बना दी हमने। आगे उसने कहा इस L के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है B, वहां से इसकी आर्म्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर डल रहे, एक का नाम BP और एक का नाम BQ। BP और BQ बाइसेक्टर दे रखा है, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। उसने कहा शो करो ट्राइंगल APB ट्राइंगल AQB के कॉन्ग्रेंट होगा। तो गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे, प्रूफ मैं बता रहा हूं। इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल AQB, पहला पार्ट बता सकते हैं क्या होगा? सर एंगल Q इक्वल टू एंगल P। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, Q इक्वल टू P नहीं, P इधर है Q इधर है, तो इसलिए P इधर Q इधर, उल्टा मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे नहीं तो। ये आपके पास आ गया बेटे ईच 90 डिग्री। इसके बाद आगे देखिए आप ध्यान से, ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, इसे मैंने 1 और 2 लिख दिया फिगर में। रीजन दे सकते हैं आप, सिंस L बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि L ने एंगल A को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। दो पार्ट तो आगे मेरे पास, एक रह गया। AB इक्वल टू AB, कम ऑन। ठीक है जी, एनी क्वेरी? सर कॉन्ग्रुएंसी लग गई SAA, ठीक कहा मैंने? AAS या ASA? सर AAS। ठीक है भाई, तुम इसका मतलब ये एंगल बाद में साइड, इसका मतलब बाय AAS। मैं तो कंफ्यूज कर रहा था आपको, मगर आप हुए नहीं। इसका मतलब आपकी ट्यूबलाइट सही जल रही है। इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल दिस, ये तीन पार्ट दिखाए, AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला हिस्सा जो हमें प्रूव करना था वो हमारे सामने आ गया। एनी क्वेरी? जब ये दोनों ट्राइंगल बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या BP BQ के इक्वल हो जाएगी? क्यों भाई? बाय CP CP, तो BP इक्वल टू BQ बाय CP CP। शिल्पा शेट्टी नहीं, कभी शिल्पा शेट्टी को याद करने लग जाओ आप, और हैंसफुल। आसान है। चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। कह रहा है इस फिगर के अंदर AC इक्वल है AE के और AB इक्वल है AD के, और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। हमें BC को DE के इक्वल लाना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6।
ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम ABC। ये मैंने आपके सामने एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम ADE। उसने मेरे से ये कहा AB इक्वल है AD के और AC इक्वल है AE के। ठीक है, मैंने फिगर में से एक CE लाइन ड्रॉ नहीं करी, बस मैंने फिगर में जो एक CE लाइन आपकी बुक में ड्रॉन है वो लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी। एक्चुअल में उस लाइन का कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, कोई रोल नहीं है उसका। बना दूंगा मैं बाद में, अभी क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैंने उसके इस फिगर के अंदर वो लाइन ड्रॉ नहीं करी है। ठीक है जी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक का नाम ABC, एक का नाम ADE। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो क्या ऑटोमेटिकली BC और DE इक्वल हो जाएंगे? यस सर। भाई CPCT। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मुझे तीन पार्ट, दो तो मेरे सामने बोर्ड पे दिख रहे, ABC की AB, ADE की AD के इक्वल, ABC की AC, ADE की AE के इक्वल। देखो फिगर में मेरी शक्ल पे क्या देख रहे, ये आ गया हमारे पास। तो पहले ट्राइंगल की दो साइडें दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के साथ आपस में इक्वल आ गई। अगर किसी तरीके से इन दोनों के बीच वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन हमें जो पार्ट इक्वल दिया है वो है BAD और दूसरा है EAC। ना तो BAD एंगल इस पूरे ट्राइंगल में आ रहा और ना EAC एंगल इस पूरे ट्राइंगल EAD में आ रहा। आप मुझे देखकर बता सकते हो, समझा सकते हो कि भाई वो एंगल कौन सा है जिसकी इन दोनों में कमी है? बोलो जी। सर एंगल DAC। एंगल DAC। या तो आप ACD नहीं, या तो आप कहेंगे एंगल DAC या आप कहेंगे एंगल CAD। देखो ध्यान से, भाई ये वाला टुकड़ा ही तो कम है। अगर मैं इस वाले में ये जोड़ दूं तो पूरा एंगल आ जाएगा और अगर मैं इस वाले में ये जोड़ दूं तो पूरा एंगल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये बात कोई आपको पेपर में बताने नहीं आने का, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमें, क्योंकि ये पार्ट दोनों में कम है तो इसलिए हमें ये पार्ट इन दोनों के अंदर ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो पहले इसे ही ऐड करेंगे हम। ध्यान दीजिए, आपको दिया है एंगल BAD। जी हाँ, प्रूफ बता रहा हूं, गिवन टू प्रूव अपने आप लिख लीजिएगा। गिवन टू प्रूव फिगर, ये तीन चीज छोड़ना मत, इनके नंबर होते हैं। जी हाँ, प्रूफ। आपको पता है एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। कहां से आया? गिवन है। हमने क्या करा बेटे? एड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। BAD प्लस DAC, EAC प्लस DAC। जरा फिगर में देख के बताओ, BAD में जब DAC जुड़ गया तो कौन सा एंगल बन गया?
BAC एंगल ABC ने BAC BAC। ऑफलाइन वालों में एक बच्चे गलत बोल रहे हैं बैठ। ये वाला एंगल जोड़कर ये पूरा एंगल बना। जिस पॉइंट पर एंगल होता है उसे बीच में रखते हैं, तो एंगल BAC इक्वल आ गया। बताओ भाई, इस वाले में ये वाला जुड़ेगा एंगल DAE DAE या तो DAE कहो DAE या EAD कहो, बात तो एक ही है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इन 4 लाइनों में यदि कोई आपत्ति किसी को है तो वो बोले पहले। बिकॉज दिस एंगल DAC, without this angle DAC, this angle and this angle are incomplete angles. These are not the part of whole triangle. That's why we have to add this angle DAC on both sides. Only then we will get the complete angle of both the triangles, so that we can easily apply the congruence of the triangles. ये वाली बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? Yes, इसके sir. बाद तो कुछ भी नहीं है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन, नथिंग एल्स। तो अब हमने वो 2 ट्राइंगल लिए, लिखा हमने इन ट्राइंगल ABC, नेमिंग सही करना, एंड इन ट्राइंगल ADE। ये 2 ट्राइंगल मैंने ले लिए, ABC और कौन सा ADE। इनके अंदर AB इक्वल है AD के, AC इक्वल है AE के। कहां से आए भाई ये दोनों? Given. बिल्कुल ठीक बात, गिवन। CPCT कहां से आ गया अभी? अब तीसरी चीज क्या है हमारे पास? ये पूरा एंगल जो इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है, अभी अभी दिखाया हमने। तो आप लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल DAE। क्या रीजन देंगे? जस्ट प्रूव्ड अबव। क्या लिखेंगे? अभी अभी प्रूव किया, यही तो बोला था मैंने अभी आपसे। जस्ट प्रूव्ड अबव, जस्ट प्रूव्ड अबव मतलब अभी अभी प्रूव किया है हमने। देख लो, ऊपर तो प्रूव किया था, या फिर ऊपर वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान के आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। बात एक ही होती है, चाहे आप उस तरीके से लिख लें चाहे इस तरीके से लिख लें। यहां तक ओके? कॉन्ग्रुएंसी लग गई SSA। SSA तो कोई होती नहीं, लेकिन यहां से तो SSA ही बन रही। फिर सर फिगर में SAS है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी हमेशा फिगर से निकालते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कभी भी हम अपने लिखे हुए में से नहीं निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने देखा these two parts as well as angle means two sides, angle in between them, again two sides and angle in between them। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा? SAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पहचान करनी आ गई सब बच्चों को? अगर कोई भी बात आपको क्लियर ना हुआ करे तो मेरे से पूछ लिया करो, आप लोग का बेनिफिट होता है उसमें। ABC इक्वल हो गया ADE के, कॉन्ग्रुएंट हो गया सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि BC इक्वल होगी DE के। यही मुझे शो करनी थी और विद द हेल्प ऑफ CPCT ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। ठीक, घर पे कम से कम 2-2 बार करके देखना इन क्वेश्चंस को, तब आएंगे समझ में। एक बार चाहे देख के कर लो और एक बार बिना देखे। ये सिस्टम होता है ज्योमेट्री का काम करने का, कि हम क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार घर पे करके देखें। सेम डे जिस दिन हमने समझा है उसी दिन उसको 2 बार करके देखें। मैथमेटिक्स तो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगा, और जितना आप बचोगे उतना पुअर हो जाओगे आप उसके अंदर, जीरो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जीरो, वो हो जाएगा।
पिक्चर देखिए आपने, जीरो। हाँ भाई देखिए, जीरो नहीं देखी आपने? कमाल है। कौन हीरो है जीरो में? तो शाहरुख खान। शाहरुख खान। छोटा होता है उसमें वो, याद है? ना बन रहा था, क्या कह रहे? मोना बन रहे थे तो उसमें शाहरुख खान। हाँ, घूमने जाता है वो ऊपर। चलिए जी, ये फिगर बनी हुई है छोटी सी, इसका नाम है ए बी। यहाँ है पॉइंट पी। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट। अच्छा, तो इसका मतलब एपी बीपी के इक्वल हो। आगे कह रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी एंड ए सी सच दैट एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है एंगल ए बी ई के, इस वाले एंगल के। दिख रहा है भाई आपको? ये दे रखा है। फिर कह रहा है एंगल ईपीए, ईपीए ये वाला इक्वल है एंगल डीपीबी के, इस वाले के। ठीक है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और उसके बाद सीपी सीटी से कुछ इक्वल लाना है। मैं ना इस फिगर में से दो पार्ट अलग कर रहा हूं उठा के आपको समझाने के लिए। पहले मैंने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल यहां से उठाया, देखो ये रहा, दिख रहा है आपको? ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा यहां से उठाया और यहां रख दिया। ठीक, बोलो भाई ऑनलाइन वालों। यस सर। यस सर। यस अब ये वाला ट्राइंगल उठाया और यहां रख दिया इधर। इसका नाम ई पी बी। इस वाले में से ये टुकड़ा और उस वाले में से ये टुकड़ा आपस में इक्वल है, एपी बीपी के इक्वल है। मतलब दो चीजें तो बिल्कुल तैयार पड़ी। इससे हमें ये पता चला दो तो बातें बिल्कुल तैयार पड़ी कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए, एक रह गई है। आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल होना चाहिए था ये पूरा डीपीए। क्या डीपीए है ये? नहीं, ये डीपीए नहीं है। इसमें इस वाले पार्ट की कमी दिख रही मुझे, दिख रही भाई कमी? यस सर। अच्छा, इधर वाले ट्राइंगल में पूरे एंगल का नाम देखो क्या है, ई पी बी। ई पी बी ये पूरा है, लेकिन ये नीचे नीचे का दे रखा, इसमें भी इसकी कमी है। तो यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही है। क्या करेंगे हम? यस सर। एंगल, दोनों एंगल्स में ऐड। कौन सा एंगल ऐड करेंगे? सर ईपीडी। ईपीडी। ईपीडी ये वाला एंगल इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये एंगल पूरा हो जाएगा और ये एंगल पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। बहुत भारी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ नो में नहीं सर। आया। सर आ गया। सर आ गया, ज्यादातर बच्चों को आ गया। चलो मैं बता देता हूँ इसका सोल्यूशन एक बार, या खुद कोशिश करोगे? सर खुद करेंगे। बोलो, करेंगे कोशिश? क्योंकि Yes, कोशिश sir. करने Yes, वालों की sir. कभी, और जो नहीं करते हैं कोशिश उनकी नैया पार नहीं होती। नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप करेंगे कोशिश तो आपकी नैया पार भी हो जाएगी और आप 10वीं में आ जाएंगे। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो भी कोरोना आपको 10वीं में ला सकता है।
कोरोना में बहुत पावर है, इसने उन हर बच्चों को पास करा दिया जो पिछले 2 साल से नहीं पढ़े। तो बहुत शक्तिशाली है ये कोरोना। तो आप कोरोना सेलिब्रेट तो नहीं करना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल ना करें। जो ये गर्दन हिला रहे यहाँ बैठ के, इन्हें तो हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। तो आप कर लेंगे ट्राई? यस सर। चलिए, एक 8th क्वेश्चन बचा है, वो बाद में लेंगे कल को हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। कल आप होमवर्क नोट कर लें, एक्सरसाइज 7.1 से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन दे रहे हैं आज हम, क्योंकि कल स्कूल भी खुला है, कुछ बच्चे जाएंगे भी। 5, 6, 7 ये करने हैं आपको रिपीट। और कल आपके बैच का जो टाइम रहेगा वो 6 से 7 रहेगा, लेकिन हम 6:10 पर मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और 6:15 पे आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि फिर अगला बैच भी अब हमें शिफ्ट करना पड़ा है 12th का शाम में, तो इस वजह से ऐसा है। होमवर्क ये है, बस इसे पूरा कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।